स्पोर्ट्स इज समथिंग जिसे हम बचपन से देखकर बड़े हुए हैं। और हम सभी का कोई ना कोई फेवरेट गेम जरूर होगा, लाइक दिस क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी या टेनिस। इन सारे गेम्स को देखकर आपको क्या लग रहा है? इट्स अ नॉर्मल गेम, राइट? यस, इट इज अ नॉर्मल गेम, बट इट ऑल इज टोटली फिक्स्ड। ये सारे गेम फिक्स्ड हैं। कमेंट्री से लेकर फ्लड लाइट तक और मैच में हर गेंद सब कुछ फेक है। और ये सारी चीजें सिर्फ एक जगह नहीं हो रही, बल्कि ये सारी चीजें मल्टीपल लोकेशन पर 24/7 हो रही हैं। और उससे भी बड़ी चीज ये कि ये सारी ही चीज एनोनिमस लोकेशन से स्ट्रीम की जा रही है। और ये गेम्स इसलिए नहीं हो रहे हैं ताकि कोई इस गेम को जीतेगा या हारेगा, बल्कि इसके पीछे की बड़ी वजह तो ये है कि इसे इसलिए खेला जा रहा है ताकि स्ट्रीम के लिए कंटेंट मिल सके। और ये सारे प्लेयर्स जो आपको मैच के बीच में देखने को मिल रहे हैं, दे ऑल आर हायर्ड बाय मल्टीपल कंपनीज। हैव अ लुक ऑन दिस की डिटेल्स। मैच के दौरान कोई भी प्लेयर एक्साइटेड नजर नहीं आ रहा है, फिर चाहे सेंचुरी हो, चाहे बाउंड्री लगे या फिर कोई विकेट गिरे, इवन या कोई मैच ही क्यों ना जीते। प्लेयर्स मानो हर बार न्यूट्रल रिएक्शन के साथ दिख रहे हैं। इनफैक्ट ग्राउंड में कोई भी स्पेक्टेटर नहीं है। बट द क्वेश्चन इज व्हाई ऑल दीज मैचेस आर हैपनिंग? व्हाट्स द प्रॉफिट विद दैट? वेल, लेट्स फाइंड आउट। 1xBet, which is founded in 2007 in Russia, registered in Cyprus and licensed in Curacao. जिस कंपनी ने अपनी शुरुआत की थी as a gaming platform, but later turned into casino, which is totally banned in Russia. Even in 2020, the arrest warrant is found against the 3 founders of this company. But apart from all this company is making $1 million. Even in the report of 2021, the company is making 63 billion ruble, which is $655 million in illegal gaming activity. But the question is how they all are doing it? Well, इसका आंसर हमें मिलेगा इनके स्ट्रेटजी में। अर्लियर ये कंपनी एमेचर स्पोर्ट्स पर ज्यादा फोकस कर रही थी, एंड व्हाट दे फाउंड इज रियली इंटरेस्टिंग। उन्होंने देखा कि पीपल आर नाउ गेटिंग मोर इंटरेस्टेड इन दिस काइंड ऑफ गेम, सो दे डिसाइडेड कि कुछ और गेम्स को इंट्रोड्यूस किया जाए ताकि लोग और ज्यादा एंगेज हो सके। एंड गेस व्हाट, दिस ट्रिक इज वर्क लाइक अ मैजिक फॉर देम। कंटिन्यूअसली अलग अलग गेम्स में लोग काफी ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगे। एंड हियर इज द कैच, व्हेन द पैंडेमिक हैपेंड in 2020, उन्होंने देखा कि लोग अब इन गेमों में ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे थे। और फैक्ट ये भी था कि इन गेम से एक्चुअली में कंपनी को बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा था, क्योंकि अगर आप कंपनी के टोटल प्रॉफिट को उठाएं तो शायद इन गेमों से उसका 10% भी देखने को नहीं मिलता। बट हियर इज समथिंग व्हिच नोबडी इज अवेयर अबाउट, इज दैट कि उन्हें एक्चुअली इस प्रॉफिट से तो कोई मतलब ही नहीं था। उनका रियल मनी था उनकी ऑडियंस, क्योंकि वो पहले तो इन ऑडियंस को अपने प्लेटफॉर्म पे लाते थे एंड फिर ये डायरेक्टली उन्हें रीडायरेक्ट कर देते थे कसिनो में। एंड सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट तो ये था कि लोगों के पास अब तुरंत मौका था अपने मनी को डबल करने का। और इसमें भी इनकी एक शानदार स्ट्रेटजी जो इनको काफी ज्यादा हेल्प करती हुई नजर आई, वो ये कि इन्होंने उन गेम्स पर फोकस किया जहां पर लोगों की ज्यादा एक्सपर्टीज है। लोगों को लगता था कि दिस इज समथिंग व्हिच आई कैन डू, क्योंकि ये तो मैं करते आ रहा हूं एंड आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट इट। और बस यही बना एक सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक फॉर दीज कंपनीज। और यहीं से शुरुआत हुई स्पोर्ट्स फार्मिंग की। इस सक्सेस के बाद दे आर अनस्टॉपेबल, एंड द बेस्ट पार्ट विद देम is that they have no boundaries. They are everywhere at every time with the different sport and at the different location. जैसा कि एक recent example हम ले सकते हैं गुजरात का, जहां पर एक IPL मैच खेला जा रहा है, चेन्नई फाइटर्स वर्सेस गांधीनगर चैलेंजर्स। Similar name to the IPL. Per team, proper jersey, proper ground, everything is looking perfect. Even players are getting paid off by just playing the match. After all, it's a fake IPL match. भावेश राठौर जो इस इन्वेस्टिगेशन को लीड कर रहे थे इंडिया में, उन्होंने बताया कि गुजरात से 4 लोग पकड़े गए जिनके लिंक्स डायरेक्टली रशिया से थे। बताया ये गया कि इन लिंक्स के ही थ्रू इन्हें रिसोर्सेज मिलते थे टू कंडक्ट अ मैच लाइक IPL। और बताया ये जाता था कि इन सारी ही मैच की बेटिंग सोशल मीडिया और टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर होने वाली है। These all people are so interested in the game, और बस इसी तरीके से इन्हें मैनिपुलेट किया गया। Even this is not in just गुजरात, बल्कि यूपी के भी कई पार्ट से ऐसी ही सिमिलर चीजें देखने को मिली। And they all have a common link. The link is from
रशिया। बट एट लास्ट द वन क्वेश्चन अराइज कि आखिर ये सारी चीजें इतनी इजी क्यों हैं? तो इसका आंसर हमें मिलेगा द ऑनलाइन गैम्बलिंग इंडस्ट्री से, जहां पर 2015 में इस इंडस्ट्री की वैल्यूएशन थी $37.5 बिलियन एंड कट टू 2023 इसकी वैल्यूएशन पहुंच चुकी है $83 बिलियन, विच इज मोर देन डबल। एंड ये दिखाता है कि हाउ द थिंग्स आर बिकम सो इजी एंड सो एक्सेसिबल टू द पीपल व्हिच कैन बी ऑपरेट टू द एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। वैसे आप कमेंट्स में बताओ कि क्या ये सब कुछ जो हो रहा है आखिर कब तक हमें इसे फेस करना पड़ेगा? वेल, दिस वाज योर होस्ट शिवांश द्विवेदी एंड यू आर वाचिंग मैथ्स ट्रैकर्स।